हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यह आप लोगों के लिए रीडिंग आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक इन होगा। ये नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग है, तो सिर्फ नो कांटेक्ट वालों से ही रेजोनेट करेगी। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या हैं। आपके पर्सन काफ़ी कट थ्रोट एनर्जी में हैं, काफ़ी प्रोटेक्टेड हुए हैं, गुस्से में नज़र आ रहे हो सकता है आपकी इनसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। ऑब्वियसली नो कांटेक्ट है तो झगड़ा तो हुआ होगा। 7 ऑफ वांड्स, बाउंड्री सेट कर रहे हैं। ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने आपको, या अगर नहीं किया तो फिर करने वाले हैं। बिल्कुल भी ये इमोशनल होकर नहीं सोच रहे, ये लॉजिकल माइंडसेट में है इस वक्त। क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे आपके को, थोड़ा आपके साथ गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, या फिर सख्त मिजाज हैं तो बाउंड्री सेट कर रहे हैं। ब्लॉक करके रखा है आपको अपने पास नहीं आने दे रहे। कहीं से भी आप इन्हें अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये आपको हर जगह से ब्लॉक कर देंगे। एंड ये थोड़े से इनडिसाइसिव हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्रॉस रोड पर हैं, बिल्कुल भी ये समझ नहीं पा रहे कि इस रिश्ते को लेकर इनको क्या करना है, आगे चलना है या आपको परमानेंट ब्लॉक रखना है, छोड़ देना है, मूव ऑन करना है, क्या करना है। भी इन्होंने ये सब डिसाइड नहीं किया फ़िलहाल। तो ये आपसे बात नहीं करना चाहते, दूर रहना चाहते हैं आपसे। ये चाहते हैं कि आप इनसे दूर रहें, ये आपको अप्रोच नहीं करने वाले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इनकी इंटेंशंस क्या हैं। ये देखते हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं ना आपसे दूर जा रहे हैं, क्यों आपको ब्लॉक करके रख रहे हैं, क्यों बात नहीं करना चाह रहे, गुस्सा किस बात का, लड़ाई किस बात की है। बहुत ही लॉजिकल माइंडसेट में है ये, बिल्कुल भी इमोशनल होकर नहीं सोच रहे। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है। या तो आपकी लाइफ में 2 लोग हो सकते हैं या फिर इनकी लाइफ में 2 लोग हो सकते हैं। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। ये काफ़ी प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, एम्परर की एनर्जी में हैं, स्टेबल हैं, सिक्योर हैं, ये अपने प्रिंसिपल्स पर चल रहे हैं, ये बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट में हैं। तो ये अपने जो इनके थॉट्स हैं या इनकी जो फ़ैसला इन्होंने किया है, जो इन्होंने डिसीजन लिया है, ये इसको चेंज करने के मोड में बिल्कुल भी नहीं है। ये उस पर स्टक रहने वाले हैं। ऑल दो आपकी तरफ अट्रैक्शन है, ये अभी भी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन प्लेफुल सी थोड़ी सी एनर्जी हो सकती है। लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रिंसिपल माइंडसेट के हैं। ये बिल्कुल भी आप इनके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकेंगे। अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हैं। इनको ये है कि ये अपने हिसाब से चलेंगे, माई वे द हाईवे वाले रूल्स हैं इनके। ये आपके मनाने से या कहने से मानने वाले नहीं हैं, इनको आप कन्विंस नहीं कर सकते।
ये वही करेंगे जो कि इनकी नज़र में फेयर है, ठीक है, जो इन्हें सही लगता है, ये वही करेंगे। तो इनकी नज़र में ऐसा करना ही फेयर है। चलें देखते हैं फास्ट में क्या हुआ था। पास में चीज़ें अच्छी चल रही थी, ये आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, इनके दिल में काफ़ी इमोशंस हैं आपके लिए। ये चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे, आपको भी और खुद को भी, अपनी एनर्जीज़ को, या अपना इनका काम हो सकता है, इनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनको ये बैलेंस कर रहे थे आपके साथ, साथ साथ इस रिलेशनशिप को भी बैलेंस कर रहे थे। इनके दिल में काफ़ी इमोशंस हैं आपके लिए, इनके जो इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए वो काफ़ी ओवरफ्लो कर रहे थे। इमोशंस का ओवरफ्लो होना ये कार्ड बताता है। तो इनके दिल में आपके लिए बहुत ही इमोशंस हैं। पास्ट में रहे हैं। आप देखते हैं ऐसा क्या हुआ है, किस वजह से ये आपसे दूर जाना चाह रहे हैं, किस तरह वजह से ये आपसे दूर नहीं जाना चाह रहे, ये बाउंड्री सेट कर रहे हैं, ये आपको छोड़ नहीं रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर रहे आपके पर्सन। जस्ट फ़िलहाल किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर ये आपसे नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, और आपको वक्ती तौर पर ये टेम्परेरी ब्लॉक कर रहे हैं। ये टेम्परेरी ब्लॉक है, ये मूव ऑन नहीं कर रहे। आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी बात पर, या कोई लोग इन्वॉल्व हैं, दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं इस आप लोगों के लड़ाई झगड़े में, आप लोगों के रिश्ते में लोगों ने मैस किया है, कुछ चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की हैं। इनकी फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर अदर लोगों का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। कोई सच है जो सामने आया है, कोई ट्रुथ है जो कि आप नहीं जानते थे, चीज़ें कोलैब हुई हैं। एंड इमोशनली मे बी आप वॉक अवे कर रहे हैं, या ये वॉक अवे कर रहे हैं, इमोशनली डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से जो भी कुछ हुआ है, इस वजह से खुद को इमोशनली डिटैच कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ देख लेते हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अपने पर्सन की तरफ। आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। आप बात करना चाहते हैं इनसे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आप चीज़ें आगे लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन फिर आप थोड़े से रिलैक्स मोड में हैं। आप डिटैचमेंट की एनर्जी है ये 4 ऑफ सोर्स। आप थोड़ा सा रेस्ट मोड में हैं, या फिर आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं। आपका दिल कर रहा है कि आप इनसे बात करें, इनसे कांटेक्ट करें, इन्हें अपनी इमोशंस के बारे में बताएं, लेकिन आपने खुद को रोका हुआ है, थोड़ा सा आप पुल बैक कर रहे हैं। आपको लगता है थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, अभी रुक जाना चाहिए, तो कुछ दिन बाद आपको कुछ स्टेप लेना चाहिए। चलिए देखते हैं कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है आप लोगों की। देखिए आप लोग अपने अपने दिल में चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं। ये
कोई चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो कि आपको हर्ट की हैं, या फिर आप ओपन अप नहीं हो रहे एक दूसरे से, आपके दिल में कुछ बातें तो आप लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, लोनली फील कर रहे हैं, आप लोगों को लेफ़्ट आउट फील हो रहा है, लेकिन आप लोग एक दूसरे से बात करने में हिचकिचा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी ना बात नहीं करनी चाहिए, मुझे खुल के बात करने के लिए ये ठीक टाइम नहीं है। आई थिंक आप लोगों को बात करनी चाहिए एक दूसरे से। यू शुड कम्युनिकेट। आने वाले कुछ दिनों में आपकी एनर्जीज़ थोड़ी-सी इस तरह रहेंगी कि आप काफ़ी टेंशन में रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप परेशान रहेंगे अपने ही माइंड में, बहुत सी चीज़ें सोचेंगे, सही, गलत, पुरानी, नई, आपको पुरानी बातें याद आएँगी, आपने जो मेमोरीज़ हैं एक साथ गुज़ारी हैं, आपको अच्छा टाइम स्पेंड किया, आप लोगों को नॉस्टैल्जिया फ़ील होगा, एंड अपने ही माइंड में आप सिनेरियोज़ बनाते जा रहे हैं और स्टक हैं अपने माइंड में आप, एंड आप ऑब्वियसली आप एक दूसरे को मिस भी कर रहे हैं, एंड देन ये एनर्जीज़ शिफ्ट होंगी, ये एनर्जीज़ चेंज होंगी, ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिचुएशन है, ये एज़ इट इज़ जो है अभी इस तरह से है, अभी ऐसे ये नहीं रहेगी, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बहुत बड़ा, ये रिश्ता जो है ये ट्रांसफॉर्म होगा, ये रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहेगा जैसा कि अभी चल रहा है, तो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी चीज़ें, एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा रिश्ता, ये अच्छा भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मे बी ये सब जो चीज़ें अभी मैस चल रहा है आप दोनों के बीच में, तो ये ख़त्म हो जाए, सब चीज़ें क्लियर आउट हो जाएं और सब क्लियर हो जाए और आप लोग साथ में एक दूसरे से चलें, और ये भी हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से डिटैच हो जाएं और ब्रेकअप सिचुएशन भी आ सकती है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से बात करें, चीज़ों को क्लियर करें, फिर आप म्यूचुअली डिसाइड करें कि आप लोगों को एक साथ रहना है या फिर कि अपने अपने रास्ते पे अलग होना है। गाइडेंस ले लेती हैं आपके लिए। आपको किसी दोस्तों से मशवरा लेना चाहिए, एंड किसी थर्ड पर्सन से आपको मशवरा लेना चाहिए, आई थिंक, जो कि आप दोनों का दोस्त हो, जिसे आप भी जानते हों, एक वो भी जानते हों, तो इस तरह से कंबाइन जो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, और आपको एफ़र्ट्स करनी चाहिए, एक डिटैच होकर नहीं रहना चाहिए एक दूसरे से, आप लोगों को एक दूसरे से मिलना चाहिए, ऑब्वियसली बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, इससे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए एक प्यारी सी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।